how are you all? I hope you all are doing amazing. My name is Jyoti Yogi Bhardwaj and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to talk about a very exciting topic. और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग है ना बहुत ही अंडररेट करते हैं एंड वी डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू दिस थिंग. बट आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो हम अपनी लाइफ में एक 180 डिग्री का टर्न लेके आ सकते हैं. या सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ टॉकिंग, द पावर ऑफ योर वर्ड्स, और कैसे सिर्फ बात करके अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करके आप अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को यू रिजॉल्व कर सकते हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को शुरू करना चाहूँगी एक एग्जाम्पल से. देखिए, जब हम किसी से कोई बात करते हैं या कहते हैं तो वो बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बात सामने वाले के लिए उतनी ही ऑब्वियस हो. नहीं समझ आया? एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जब मैं पढ़ाती होती थी कुछ साल पहले, तो एक सम करवा रही थी मैं बच्चों को. तो अब ऑब्वियसली मैंने पूरा डायग्राम बनाया और मैं सीधा कुछ एक स्टेप को छोड़ के सीधा रिजल्ट पे आ गई और मैंने कहा दिस इज द आंसर. अब आई सॉ फ्यू ऑफ देम हु वर वेरी कंफ्यूज्ड. उनको समझ नहीं आया कि मैम ने ये आंसर कैसे निकाल दिया. चलो यार, चौथे स्टेप तक तो सही था, पर सीधा चौथे स्टेप के बाद आंसर कैसे आ गया? बीच का वो पांचवा स्टेप कहाँ गया? अब एक बच्चे ने बहुत ही हिम्मत करके ना मुझसे पूछ लिया कि मैम आई डेंट गेट इट. तो मैंने कहा व्हाट यू डेंट गेट? यहाँ तक समझ आया? फोर्थ स्टेप तक? उसने कहा हाँ जी. मैंने कहा तो यहाँ तक समझ आ गया तो बस इसके बाद तो सीधा आंसर ही है. कहता मैम फोर्थ स्टेप तक समझ आया, आंसर कैसे निकला वो नहीं समझ आया. देन आई रियलाइज्ड कि मैंने उनको ये नहीं बताया बीच में कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे वो इक्वल थे, और वो स्टेप मैं बीच में लिखना भूल गई. एक्चुअली मैं भूली नहीं, मेरे लिए वो चीज़ बहुत ऑब्वियस थी. मुझे लगा यार वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो बच्चों को पता ही होगा, क्योंकि मैं पढ़ा रही थी 11th क्लास के बच्चों को. और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ये कॉन्सेप्ट हम शायद 6th-7th क्लास में पढ़ लेते हैं. तो मैंने वो चीज़ वहाँ पे मेंशन ही नहीं की कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. बच्चों ने उस चीज़ को कैच नहीं किया एंड दे गॉट सो कंफ्यूज्ड कि ये आंसर कैसे आ गया. ऑब्वियसली उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, दैट इज अनदर थिंग. बट उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि व्हेन समथिंग इज रियली वेरी ऑब्वियस फॉर यू doesn't mean that that thing is obvious to the another person as well. अगर कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और मैं उसको किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मुझे पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है वो चीज़ मेरे लिए जितनी स्ट्रांगली फर्म है उतनी ही स्ट्रांगली फर्म वो सामने वाले के लिए भी है. मेरे लिए जो बात बहुत ऑब्वियस है वो मुझे समझ में आती है, इसीलिए मैं किसी और को समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अगर उसके लिए वो बात उतनी ही ऑब्वियस होती तो मुझे उसे समझाने की जरूरत ही क्या पड़ती? वो तो अपने आप ही समझदार है, फिर उसको तो पता ही है वो वाली बात. तो जो चीज़ आप जानते हैं वो चीज़ आपके हिसाब से सब जाने ऐसा ज़रूरी नहीं है. करेक्ट? तो आपके लिए जो चीज़ सही है, इसलिए बोलते हैं ना कि आपका सही किसी और का गलत और किसी और का गलत आपका सही हो सकता है. तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो उस इंसान के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करें कि उसको उसका बेसिक भी नहीं पता, उसको उसका ABC भी नहीं पता, उसे A के बाद B आता है ये भी नहीं पता, वो भी आप ही को उसको बताना है. और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी. ये तो हुई पहली बात. इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मैं बहुत ज़्यादा वोकल हूँ, मुझे कभी भी स्टेज फेयर नहीं रहा. मैं हमेशा से स्टेज पे जाती थी, जब मैं स्कूल में थी तब भी, जब मैं कॉलेज में थी तब भी, फिर उसके बाद मैं एक टीचर भी रही हूँ, लेक्चरार भी रही हूँ. तो मुझे कभी भी ऑडियंस के सामने बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती थी. मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ इंट्रोवर्ट, उसको बहुत ज़्यादा हिचक होती है दूसरों के सामने ओपन अप होने में और दूसरों के साथ बात करने में. तो मैं हमेशा से उसको ऐसे बोलती थी कि यार बोला करना, बोलती क्यों नहीं है?
वो ऐसे कहती थी यार मेरे से नहीं बोला जाता, और मुझे इतना गुस्सा आता था उस पर कि यार तू बोलती क्यों नहीं है, बोला कर। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जो चीज़ मेरे लिए ब्रेड पे जैम लगाने जितना आसान है, वो चीज़ उसके लिए पिज्ज़ा बनाने जितना हार्ड हो सकता है। और ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विराट कोहली के लिए जितना आसान क्रिकेट खेलना है, मेरे लिए उतना क्रिकेट खेलना आसान नहीं है। मैंने तो कभी बैट भी नहीं उठाया। और विराट कोहली मुझे बोले कि यार ये वाला शॉट भी नहीं मारना जानती तू। अरे भाई मैं तो बैट उठाना ही नहीं जानती। सो जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, प्लीज अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हैं सामने वाले को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको उस तरीके से उसको समझाना है। आई थिंक आफ्टर दीज 2-3 एग्जाम्पल्स आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट, जब मैं बात करती हूँ कम्युनिकेशन के बारे में, तो एक चीज़ तो ये हुई कि आपको कितना क्लियरली किसी को बोलना है। दूसरी ये चीज़ आती है कि आपको बोलना है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि यार ये तो इसको पता ही होगा। बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। बाहर धूप है, काला चश्मा पहन के निकलो, ये तो इसको पता ही होगा, ये भी नहीं कर रहा है यार, हद हो गई इसकी। ठीक है यार, नहीं पता होता किसी को, बता दो, क्या हो गया उसमें। आप बता दोगे, अगली बार वो ध्यान रखेगा। ठीक है। अब एक और इंसिडेंट बताती हूँ मैं। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने उसको येलो रोजेस दिए। ठीक है, तो वी वर मेकिंग फन, एक्चुअली नॉट फन, दैट वाज रियली क्यूट जेस्चर था वो। बट हम मजाक इसलिए उड़ा रहे थे कि यार अपनी वाइफ को येलो रोजेस कौन देता है, रेड रोज दो ना, अपनी वाइफ को भी येलो दोगे। तो इट वॉज हिज जेस्चर। जो चीज मेरे लिए ऑब्वियस है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो उसके लिए भी उतनी ही ऑब्वियस हो। उसका चीजों को देखने का परसेप्शन अलग हो सकता है। तो लोग आपसे अलग हो सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। तो वाइल यू आर एक्सप्लेनिंग देम, वाइल यू आर टॉकिंग टू देम, वाइल यू आर टेलिंग देम समथिंग, आप प्लीज ये चीज मत बोलिए कि आप गलत हैं। आप ये बोलिए कि आप मुझसे अलग हैं, ये चीज इस तरह से होती तो वो मेरी टाइप की होती। जब आप चीजों को इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, तो उस एक स्टेटमेंट में सामने वाले की रिस्पेक्ट होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप इज रिस्पेक्ट। चाहे वो रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके कलीग्स के साथ हो, आपके स्पाउस के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके सिबलिंग्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो। जिस मोमेंट पे आप ये कह देंगे कि यार तू गलत है, ऐसे थोड़ी होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, जब आप ये कहेंगे कि हाँ ये गलत तो नहीं है बट दिस इज डिफरेंट, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे डिफरेंट है, तो उस चीज में एक रिस्पेक्ट आएगी और सामने वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरह से चीजें चलती हैं। तीसरी चीज, टॉक, स्पीक, बोलिए। मैं बिना बोले ये अज्यूम नहीं कर सकती कि सामने वाले को पता तो है मैं नाराज हूं, अब तो उसे मुझे मनाना चाहिए, उसने तो मुझे मनाया नहीं। अब ये सामने वाला ही बोलेगा भाई मुझे पता ही नहीं था कि तू नाराज है, बता देती कि तुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, वो उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करता। तो बताइए, जब तक आप नहीं बोलेंगे सामने वाले को नहीं पता चलेगा। एंड वन मोर थिंग, कम्युनिकेशन इज नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग। कम्युनिकेशन होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी, आपके एक्शंस के थ्रू भी, आपके वर्ड्स के थ्रू भी। बोलते हैं ना कि आंखें बोलती हैं, फेस बोलता है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर आप बोल नहीं सकते तो शो इनटू एक्शंस। एक्शंस करके नहीं बता सकते तो मुंह से बोलिए, लेकिन प्लीज डू कम्युनिकेट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि हम बात ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो ऑब्वियस है, ये तो उसे समझ आ ही गया होगा, इतना समझना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अरे भाई,
अगर उनके लिए ये चीज समझनी इतनी आसान होती तो समझाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। समझा रहे हैं तो तरीके से समझाइए, गलत नहीं बोलना है। प्लीज रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस बिटवीन यू टू। प्लीज रिस्पेक्ट उनकी कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे अलग हैं, उस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको समझा जाए तो प्लीज अंडरस्टैंड अदर्स एज वेल। और जब आप दूसरों के परसेप्शन को समझना शुरू कर देते हैं तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्यों ये इंसान इस तरह की बातें कर रहा है। राइट? क्या होता है ना कि हम अपने अपने दिमाग को एक बाउंड कर लेते हैं। हमारे सेट ऑफ रूल्स ऐसे हैं, हमारे हिसाब से ये चीजें ऐसी 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 होनी चाहिए, तो जी वो आपके हिसाब से ऐसी होनी चाहिए, सामने वाले के हिसाब से भी ऐसी ही हो। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके तरीके से हो तो प्लीज सामने वाले को बताइए। आप नहीं बताएंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा। इज देयर एनीवन वॉचिंग दिस वीडियो एंड एनीवन वॉचिंग दिस वीडियो जो ये बोलता हो कि यार मैं तो लोगों की बात ऐसे ही समझ जाता हूँ, मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आई रीड माइंड्स। I don't think we humans have that capability to read minds. सामने वाला क्या कहना चाह रहा है या तो वो उसके एक्शंस में दिखेगा या फिर उसके वर्ड्स में दिखेगा। तो प्लीज बताइए। बहुत सारी चीजें आपकी सिर्फ बात करने से, कम्युनिकेट करने से, आपके एक्शंस के थ्रू, आपकी बातों के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगी। एंड प्लीज ध्यान रखिए कि आपका जो भी पार्टनर है, चाहे वो मतलब लाइक आपका फ्रेंड हो, आपका स्पाउस हो, आपके पेरेंट्स हो, किसी के साथ भी आपको बात करनी है, आपका मैनेजर हो, ऑफिस में आपकी कलीग्स हो, बात कीजिए। बात करने से ही बात बनेगी। कम्युनिकेट कीजिए। बोल के नहीं कर सकते, शो इट इनटू योर एक्शंस। एक्शंस नहीं कर सकते तो बोलिए, पर कम्युनिकेट कीजिए। और जब कम्युनिकेट करें तो इस तरह से करें कि सामने वाले को कुछ नहीं पता। कोई चीज जो आपके लिए ऑब्वियस है वो सामने वाले के लिए ऑब्वियस नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन प्रॉपरली। और जब आप ये चीज करने लग जाएंगे तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी और चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप इट हेल्प्ड। और आज का जो टास्क है वो ये है कि आपको कोई भी इंसान चूज करना है जिसके साथ आपका रिलेशन क्लोज है, बट आप सोचते हैं कि यार मतलब मेरे इसके साथ है ना बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो आपको आज उससे बात करनी है। अपना कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठाइए और उस चीज को बहुत ही एकदम डीप रूट से उसको एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए और मन खोल के बात कीजिए। एंड व्हेन यू विल डू दैट you will find a difference, I am sure. So with this I end my video here. I hope you liked it. Please subscribe to my channel, share the video, like the video if you loved it, and I'll see you in the next video. Till then, stay tuned and know that I love you all. Bye.